क्या घंटे का किंग बाबर आजम इंडिया आने वाला है? कह दो कि ये झूठ है। अब देखिए, वैसे तो ये बात ऑलरेडी डिसाइड हो गई है आईसीसी से बात करके कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, यानी भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा और पाकिस्तान वाले भी इंडिया नहीं आएंगे। इसको हाइब्रिड मॉडल बोला जाता है और ये एशिया कप में सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि एशिया कप आईसीसी के अंडर नहीं आता तो इसका मेन इस्तेमाल हुआ था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में। ये आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान को लगा उनके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि 1.5 साल पहले जब 2023 वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा था तो पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी। उनको लग रहा था कि इसके बदले में टीम इंडिया भी पाकिस्तान का दौरा करेगी और भले ही दोनों देश आपस में वनडे या टी20 सीरीज में खेलते हो, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी में तो खेलेंगे। लेकिन टीम इंडिया ने खेल कर दिया और अपने मैच दुबई में खेले। पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का गया। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची और फिर फाइनल पहुंचकर जीत भी गई, जिसकी वजह से जो सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में होना था वो दुबई में करवाना पड़ा। पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम लेंगे इसका बदला 2026 टी20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया और श्रीलंका में होस्ट हो रहा है, और उन्होंने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट तो ये भी चाह रहा था कि पाकिस्तान किसी तरीके से सेमीफाइनल और फाइनल में क्वालिफाई कर जाए, ताकि सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता और अहमदाबाद में होने की जगह कोलंबो में हो सके। लेकिन ऐसा करने के लिए चेचिस में जान होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान वालों के नहीं थी। खाली पीली वो लोग ड्रामा कर रहे थे। बाकी आईसीसी टूर्नामेंट की तरह यहां पर भी ग्रुप स्टेज में हार के वो बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने इतना तो कर दिया कि अब अगर कोई भी टूर्नामेंट होगा तो हाइब्रिड मॉडल में ही खेला जाएगा। इंडिया वाले कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान वाले कभी इंडिया नहीं आएंगे। आईसीसी में इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन आईसीसी अब तक ऐसा इंतजाम लेकर आ रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया जाकर खेलें। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया आकर खेलें। हालांकि वो बतौर पाकिस्तान प्लेयर नहीं खेलेंगे, उनका क्लब क्रिकेटर की तरह ही उन्हें आना पड़ेगा। बात ऐसी है कि आईसीसी अब क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्लब क्रिकेट की ओर भी ध्यान दे रही है, यानी कि जो लीग में फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती है उस पर फोकस किया जा रहा है। वैसे तो आईसीसी लीग क्रिकेट में पड़ती नहीं है, जैसे आईपीएल बीसीसीआई का प्रोडक्ट है, बीबीएल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। इस तरह से हर देश की अपनी क्रिकेट लीग है जिसको उस देश का क्रिकेट बोर्ड मैनेज करता है। लेकिन क्योंकि ये लीग इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि कई बार ये इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा अट्रैक्शन और व्यूअरशिप हासिल करती है, इस वजह से आईसीसी को लगता है कि इसमें हाथ डालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसा करने के लिए आईसीसी एक नया प्रपोजल तैयार करी, जिसमें दुनिया भर की जो क्रिकेट लीग है बड़ी और नामी, जैसे बिग बैश लीग, आईपीएल, पाकिस्तान सुपर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग, इन लीग की जो चैंपियन टीमें हैं उनका आपस में एक टूर्नामेंट कराया जाए। तो जैसे आईपीएल इस बार आरसीबी ने जीता था तो इंडिया से आरसीबी की टीम रिप्रेजेंट करेगी, पाकिस्तान से पेशावर ज़ालमी ने पाकिस्तान सुपर लीग जीता था तो वो वहां से पेशावर की टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। इस तरह से अलग अलग लीग की जो चैंपियन टीमें या क्लब हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई नया अनोखा आइडिया है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। इससे पहले चैंपियंस लीग नाम का एक टूर्नामेंट होता था जहां पर एग्जैक्टली यही होता था, लेकिन ये फ्लॉप क्यों हुई, इसको बंद क्यों करवाना पड़ा, और आईसीसी जो शुरू कर रहा है वो क्या नया कर सकता है, इस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत एक्साइटिंग टूर्नामेंट होगा अगर आईसीसी करवाता है तो। मैं आपको बताता हूं क्यों। पॉइंट नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा कहीं नहीं खेलते, और आईसीसी में भी हाइब्रिड सिस्टम वाला चक्कर हमने आपको बता दिया है, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के देशों में आ जा नहीं सकते। लेकिन इमेजिन करो 2026 में आईसीसी ये टी20 लीग करवा देता है, जिसमें अलग अलग लीग की चैंपियंस टीम आपस में खेल रही है। इंडिया की तरफ से खेलेगी आरसीबी, पाकिस्तान की तरफ से पेशावर। अब टेक्निकली तो पेशावर पीसीबी की टीम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम नहीं है, एक प्राइवेट टीम है जिसका एक प्राइवेट ओनर है, और इसमें विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं, जिस तरीके से आरसीबी का भी सीन है, जहां पर आपको कोहली के साथ जोश हेजलवुड और फिल सॉल्ट जैसे विदेशी खिलाड़ी दिख जाते हैं। इसलिए हाइब्रिड मॉडल यहां पर अप्लाई नहीं करता। अगर इस टूर्नामेंट का पहला होस्ट इंडिया बनता है, जो कि बनेगा क्योंकि फिलहाल आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह हैं जो कि भारतीय हैं, और इस टूर्नामेंट का मेजर रेवेन्यू भी इंडिया से आने वाला है, तो फिर पेशावर भी इस टूर्नामेंट में खेल सकती है, और ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगा। इस वजह से बाबर आजम इंडिया आकर खेल सकते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। अब हैं तो बाबर आजम घंटे के किंग, लेकिन उनका और विराट कोहली का मैच देखने के लिए लोग एक्साइटेड तो रहेंगे। इस वजह से ये लीग काफी पॉपुलर हो सकती है, और क्योंकि इसको करवा आईसीसी रही है तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि पेशावर और बेंगलुरु रहेंगे एक ही ग्रुप में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि आखिर ये लीग सक्सेसफुल और किस तरह हो सकती है। देखिए, जो चैंपियंस लीग होती थी वो बड़ा प्राइवेट मामला होता था। जब क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था इसको करने लगेगी तो ये पहले से ज्यादा पॉपुलर होगी और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होगी। चैंपियंस लीग के साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि इस वक्त पर इंटरनेशनल कैलेंडर शुरू रहता था, जिसकी वजह से कई खिलाड़ी जो कि अलग अलग फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं अपनी टीम में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनको नेशनल ड्यूटी करनी होती थी। लेकिन अगर आईसीसी स्कोर करती है तो फिर वो इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट रोक देगी और इस लीग के लिए सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी अवेलेबल हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आईसीसी चैंपियंस लीग जैसा टूर्नामेंट लेकर आती है तो फिर इस टूर्नामेंट में इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलेगा वो इस टूर्नामेंट को और बेहतरीन बनाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आईसीसी को एक सेट रूल बनाना पड़ेगा कि टीमों को किस तरीके से खिलाड़ी अलॉट किए जाएं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जब चैंपियंस लीग हुआ करती थी आज से 10-12 साल पहले, तब कायरन पोलार्ड मुंबई के लिए खेला करते थे, और वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग में जो उनकी लोकल टीम थी वहां के लिए भी खेला करते थे।
जब कभी ऐसा होता था कि मुंबई चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर गई और उनके साथ वो वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग की भी टीम क्वालिफाई कर गई जहां से पोलार्ड खेलते हैं, तो पिछली बार कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था कि खिलाड़ी किस टीम के लिए चैंपियंस लीग खेलेगा। जैसे पोलार्ड के साथ हमने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि पोलार्ड वाले केस में ऐसा सच में हुआ था कि मुंबई और वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग की एक ऐसी टीम क्वालिफाई कर गई थी जहां से पोलार्ड खेलते थे, लेकिन वो किसी एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर सकते थे। उन्होंने मुंबई का चुनाव किया और चैंपियंस लीग में वो मुंबई इंडियंस से खेले। अब मान लो जोश हेजलवुड आरसीबी के लिए खेलते हैं और बिग बैश में एक ऐसी टीम के लिए खेलते हैं जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो जाती, तो फिर हेजलवुड किस टीम की तरफ से खेलेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार तक ये होता था कि प्लेयर जनरली आईपीएल की टीम का चुनाव करते थे क्योंकि यहीं से उनको पैसा ज्यादा मिलता था। क्लब और लीग क्रिकेट में खिलाड़ियों की कोई लॉयल्टी नहीं होती, खाली पैसे का हिसाब होता है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि अगर अब की बार भी ऐसा हुआ तो जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो आईपीएल टीम सेलेक्ट करेंगे अपनी होम टीम की बजाय, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बड़ा वन साइडेड हो जाएगा, जैसा कि चैंपियंस लीग में हुआ करता था। इसलिए कई लोगों का यह मानना है कि ऐसे केस में जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो अपनी होम टीम सिलेक्ट करें, आईपीएल की टीम नहीं। आईसीसी को यह भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टूर्नामेंट बिल्कुल आईपीएल फर्स्ट होकर न रह जाए, क्योंकि चैंपियंस लीग जब होती थी तो उसको कमर्शियली चलाने के लिए बाकी देशों की जो क्रिकेट लीग होती थी उनमें से सिर्फ चैंपियन टीम आई थी, लेकिन आईपीएल की चैंपियन रनर अप और तीसरे नंबर की टीम को भी खिला दिया जाता था ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन अगर आप हर जगह से सिर्फ एक टीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप फिर आईपीएल से भी चैंपियन टीम को ही सिलेक्ट करो, या मैक्सिमम 2 टीम तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को इस टूर्नामेंट में खिलाने का कोई मतलब नहीं है बस। चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट है, आईसीसी को यह देखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का टूर्नामेंट हो रहा है तो कहीं वो इंटरनेशनल क्रिकेट की क्वालिटी से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे, क्योंकि लीग क्रिकेट की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि इसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट पर असर पड़ा है और इंटरनेशनल क्रिकेट वीक हो गया, कमजोर हो गया। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जो ये दिखाते हैं कि खिलाड़ियों ने पैसा कमाने के लिए अपनी नेशनल टीम से टाइम से पहले संन्यास ले लिया। आप क्लासन का एग्जांपल ले लो या फिर ट्रेंट बोल्ट का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने अपनी नेशनल टीम का क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया लेकिन दुनिया भर में लीग खेलने के लिए अवेलेबल रहे। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज की टीम की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह लीग क्रिकेट को ही माना जाता है, क्योंकि उनके खिलाड़ी T20 में इतने बढ़िया थे कि दुनिया की सारी लीग ने उनमें बढ़िया इन्वेस्ट किया और उनकी भारी डिमांड थी। इसकी वजह से उनके खिलाड़ियों ने पहले तो टेस्ट क्रिकेट से किनारा किया, उसके बाद धीमे धीमे करके इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब होते चले गए। आप सोच कर देखो, निकोलस पूरन जैसा घातक बल्लेबाज वेस्ट इंडीज की टीम में इसलिए नहीं खेलता क्योंकि उसको दुनिया के बाकी देशों में प्राइवेट क्रिकेट लीग खेलनी होती है, इसी वजह से वेस्ट इंडीज में टैलेंट नहीं आता। और फिर जब वेस्ट इंडीज की टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलती है तो वहां ढंग से कंपटीशन नहीं दे पाती, जिसकी वजह से अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। अभी तक आईसीसी इस तरह की लीग क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहता था, लेकिन अगर आईसीसी खुद इस तरह का एक टूर्नामेंट करवाना चाह रहा है जहां लीग क्रिकेट के चैंपियन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो फिर तो एक तरीके से आप इंटरनेशनल क्रिकेट को मौत की तरफ ढकेल रहे हो। आईसीसी को यह देखना होगा कि पैसा कमाने के चक्कर में कहीं क्रिकेट का सत्यानाश ना हो जाए। बाकी ये टूर्नामेंट क्रिकेट क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि जो लोग चैंपियंस लीग देख चुके हैं वो मेरे साथ इस बात पर तो अग्री करेंगे कि चैंपियंस लीग होती बड़ी मजेदार थी। 2014 में मुंबई वर्सेस लाहौर का एक मैच हुआ था जिसमें लाहौर ने मुंबई को हरा दिया था, और इसके एक हफ्ते बाद कोलकाता और लाहौर का मैच हुआ था जिसमें कोलकाता ने लाहौर को पटक दिया था। अगर ये टूर्नामेंट वापस आता है तो फिर हमको कोहली वर्सेस बाबर, बेंगलुरु वर्सेस पेशावर देखने को मिल सकता है। आप बताओ, आप इस आइडिया पर क्या सोच रखते हो? क्या ये टूर्नामेंट होना चाहिए या फिर बेकार है? आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।